नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत से भाई पूछ रहे थे कि गुरुकुलों में ऐसी कौन सी क्रिया सिखाई जाती है जिस क्रिया के बाद शरीर इतना बलवान हो जाता है। गुरुकुलों में आने के बाद शरीर वज्र जैसा मजबूत हो जाता है, इतना बलवान मजबूत हो जाता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है। वो क्या कारण है? कौन सी ऐसी प्राचीन पद्धति है, कौन सा ऐसा प्राचीन रहस्य है जो गुरुकुलों में सिखाया जाता है शरीर को बलवान बनाने के लिए और बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए? वो कौन सी क्रिया है जो गुरुकुलों में सिखाई जाती है? आइए आज उस रहस्य से हम पर्दा हटाते हैं, आपको भी उस प्राचीन विद्या से अवगत कराते हैं, उस प्राचीन शक्ति के भंडार को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। गुरुकुलों के अंदर ब्रह्मचारी सुबह और शाम दोनों समय प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम क्या है? श्वासों को नियंत्रित करना, प्राणों को रोकना, प्राणों का आयाम कराना प्राणायाम कहलाता है। और इसी प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मचारी अपनी छाती को इतना मजबूत कर लेते हैं, अपने शरीर को इतना मजबूत कर लेते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों को छाती पर रखवाकर हथौड़ों से तोड़वा देते हैं। आज भी गुरुकुलों में ये प्रतियोगिताएं होती हैं, ये शिविर लगाए जाते हैं कि ब्रह्मचारी बड़े बड़े पत्थरों को छाती पर रख करके तोड़ देते हैं और थाली, स्टील की थाली को फाड़ देते हैं, कांच को रगड़ देते हैं। जो वाहन होते हैं, गाड़ी होती है, 4 पहियों वाली गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को रस्सों से रोक लेते हैं। मोटे मोटे सूत के सरियों को गले से, छाती से और आंखों से लगाकर मोड़ देते हैं। ये क्रियाएं गुरुकुलों में सिखाई जाती रही हैं और अभी वर्तमान में भी ये सिखाई जाती हैं। लेकिन इस सारे बल को शरीर में धारण करने के लिए और वीर्य को शरीर में ऊपर चढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को कहते हैं प्राणायाम। मुख्यतः प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें अभी हम आपको 2 प्राणायाम बताएंगे, 2 अगली वीडियो में बताएंगे। प्राणायाम ब्रह्मचारी के लिए अमृत के समान है। जो विद्यार्थी प्राणायाम करता है, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, उसके शरीर में अत्यंत बल आ जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में आते ही कीटाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम करने से भी शरीर, मन और बुद्धि के समस्त मल नष्ट हो जाते हैं। उसका शरीर पुष्ट हो जाता, मजबूत हो जाता है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। जो भी वो पढ़ता है वो तुरंत याद हो जाता है, स्मरण शक्ति उसकी बढ़ जाती है और वो सब कुछ हो पाता है प्राणायाम के द्वारा। जिस प्रकार से अग्नि में तपाने से लोहा कुंदन हो जाता है, ऐसे ही प्राणायाम करने से शरीर भी वज्र के समान मजबूत हो जाता है, फौलाद बन जाता है। तो प्राणायाम कैसे किया जाता है वो क्रिया हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में जो श्वास आपने भरी हुई है अंदर है, वो श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। सभी श्वास भरेंगे और बाहर की ओर छोड़ देंगे, रोक देंगे। सबसे पहले श्वास भीतर की ओर भरेंगे और बाहर की ओर छोड़ देंगे और रोक देंगे। यह क्रिया कब तक करनी है? जब तक बहुत अधिक घबराहट ना हो जाए, ऐसा लगे कि अब बिना श्वास के मैं नहीं रह पाऊंगा। उस स्थिति में जब बहुत घबराहट हो जाए तब धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरना है, उससे पहले नहीं भरना है। जब लगे कि बस अब श्वास के बिना नहीं रह पाऊंगा, उस स्थिति में श्वास भरें। अब श्वास सभी भीतर की ओर बढ़ लें धीरे धीरे, पुनः बाहर छोड़ दें और रोक दें। जब बहुत अधिक घबराहट हो फिर पुनः भर लें। और जब बहुत घबराहट होने लगे तब छोड़ें, तब धीरे धीरे छोड़ दें। यह प्राणायाम कहलाता है बाह्य प्राणायाम। इससे शरीर में बहुत अधिक बल आ जाता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। कई विद्यार्थी कहते हैं जी हमें गंदे गंदे विचार सताते हैं, हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, तो प्राणायाम करने से सारे गंदे विचार दूर हो जाएंगे। अब जो दूसरा प्राणायाम है महाशक्ति का भंडार, उसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को भीतर की ओर भर लेंगे और छाती को फुला लेंगे। श्वास को छाती में बहुत अच्छे से भर लेंगे, छाती चौड़ी, पूरे के पूरे फेफड़ों के अंदर
श्वास को भर लेंगे। मूत्रेंद्री को, पेशाब करने वाले स्थान जिसे मूत्रेंद्र कहते हैं, उसे ऊपर की ओर खींचेंगे। ऐसा करने से वीर्य शरीर में ऊपर की ओर चढ़ जाता है, बल आता है, अत्यधिक बल की मात्रा बढ़ती है शरीर में और बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है, गंदे विचार रुक जाते हैं। अपने मन को श्वासों पर नियंत्रित करें, मन को श्वास पर लगा कर रखें। घबराहट होने पर धीरे धीरे छोड़ दें। ये हम धीरे धीरे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि समय अधिक नहीं है, तो आप भी इससे सीख सकते हैं। फिर दोबारा श्वास भरें, छाती में भर लें और रोक दें। छोड़ दें। यह है बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम। मुख्यतः प्राणायाम 4 प्रकार के हैं: बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्तीय प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतराक्षेपी प्राणायाम। इसमें हमने 2 प्राणायाम आपको बताए हैं, 2 प्राणायाम अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये 2 प्राणायाम सुबह जल्दी उठ करके, जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, वायु शुद्ध हो, वहाँ पर बैठ करके ये प्राणायाम करो। आप देखोगे कि 1 सप्ताह में ही आपके शरीर में विशेष बल महसूस होगा और आपके विचार भी नियंत्रित होंगे, बुद्धि अच्छे से काम करने लग जाएगी, आपको भूख भी अच्छी मात्रा में लगेगी। तो आप ये 2 प्राणायाम रोज कीजिए। किसी को कितनी भयंकर स्वप्न दोष की या धात रोग की समस्या हो, प्राणायाम करने से वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसे गुप्त रोग नहीं होते हैं और उसे स्वप्न दोष जैसी भयंकर बीमारियां भी नहीं होती हैं। इसलिए प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।